हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अश्लेषा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दी एग्ज़ाम में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। आज पढ़ा रहे हैं कुछ जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? इसके ऑप्शन है ए क्वार्टर, बी फेल्डरस्पर, सी एल्यूमिनियम और डी माइका। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी फेल्डरस्पर का। अगर इसका प्रतिशत पूछ लिया, इसका जो प्रतिशत होता है वो 41 से 50% भाग इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रॉपर्टी के द्रव्यमान का 46.6% है? इसके ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी एल्यूमिनियम, सी ऑक्सीजन और डी लोहा। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी ऑक्सीजन। अगर इसमें पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है ए ग्रेनाइट चट्टान का, बी आग्नेय चट्टान, सी बेसाल्ट चट्टान और डी मैग्नेटाइट चट्टान। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी बेसाल्ट चट्टान। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्वालामुखी जब फटने वाला होता है तो वातावरण में कौन सी गैस रिलीज होती है? जिसका नाम है रेडॉन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोआब क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए दो झीलों के बीच की भूमि, बी दो पर्वतों के बीच की भूमि, सी दो नदियों के बीच की भूमि, डी दो सागरों के बीच की भूमि। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर और डी एक्सोस्फियर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में झोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? इसके ऑप्शन है ए आयनमंडल, बी समताप मंडल, सी झोम मंडल और डी मध्यमंडल। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी समताप मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी सिस्मोलॉजी और डी लिम्नोलॉजी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विश्व के महासागरों में किस
महासागर का सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप शेल्फ है? इसके ऑप्शन है ए आर्कटिक महासागर, बी अंटार्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए कोरोना, बी प्रकाश मंडल, सी ओजोन और डी क्रोमोस्फेयर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए कोरोना। इसमें पूछ लिया जाए सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है ए गोबी, बी थार, सी सहारा और डी अटामा। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए गोबी। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम गोबी है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए क्वेश्चन के लिए कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम, तब ये थार हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? इसके ऑप्शन है ए भारत और चीन, बी भारत और नेपाल, सी रूस और चीन और डी कनाडा और यूएसए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है डी कनाडा और यूएसए। इसकी सीमा होती है 8891 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। इसके ऑप्शन है ए मैक्सिमा, बी पल्सर, सी एवेंजर और डी डिस्कवर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी पल्सर। इसको इंग्लिश में स्पिनिंग भी बोलते हैं, स्पिनिंग स्टार भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? इसके ऑप्शन है ए अल्फा सेंटोरी, बी बिग डम्पर, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है बी बिग डिम्पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल के बाहर सीरियम नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए डॉग स्टार, बी बिग डिम्पर, सी प्रोक्सिमा सेंटोरी और डी अल्फा सेंटोरी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए डॉग स्टार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है क्रोमोस्फीयर, बी लिथोस्फीयर, सी प्रकाश मंडल, डी कोरोना। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है डी कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा उसकी स्क्रीन पे। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं?
ऑप्शन है ए फोटोस्फीयर, बी कोरोना, सी क्रोमोस्फीयर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए फोटोस्फीयर, जिसको हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। ए फोटोस्फीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा। विषुव तब होता है जब सूर्य लंबवत डैश डैश के ऊपर होता है। इसके ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा और सी भूमध्य रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है सी भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। इसके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी प्रशांत महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। इसके ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है ए कर्क रेखा। इसमें पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए इसका अक्षांश नंबर कितना है, अक्षांश नंबर कर्क रेखा, तो इसका अक्षांश नंबर होता है 23.5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा। डैश डैश पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह होती है। इसके ऑप्शन है ए हाइड्रोस्फीयर, बी लिथोस्फीयर, सी बायोस्फीयर, डी एटमॉस्फेयर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी लिथोस्फीयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। इसके ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 22 दिसंबर, सी 22 जून और डी 23 दिसंबर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है बी 22 दिसंबर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा कब होता है, इसी तरीके से अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर छोटा दिन पूछ लिया जाए तो 22 दिसंबर ही होगा, क्योंकि जो भारत है वो हमारा उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। इसके ऑप्शन है ए 21 जून, बी 1 जनवरी, सी 25 दिसंबर और डी 29 नवंबर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है ए 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में
सबसे छोटा दिन होता है, या इस तरह से पूछ लिया जाए कि भारत में तो 21 जून ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात इन दिनों में होता है। इसके ऑप्शन है ए 21 मार्च और 23 दिसंबर, बी 5 जुलाई और 21 दिसंबर, सी 21 मार्च और 23 दिसंबर, डी 1 जनवरी और 23 दिसंबर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा, जिसमें दिन और रात दोनों ही समान होते हैं इन दिनों में। इसमें से किस में दिन और रात दोनों समान होते हैं? इसका सही आंसर है ए 21 मार्च और 23 सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, ए ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें क्या बनता है? इसके ऑप्शन ए स्लाइट बनता है, बी संगमरमर बनता है, सी क्वार्टर्स बनता है और डी नीस बनता है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर है नीस। इसको इंग्लिश में नीस बोलते हैं। इसमें जी साइलेंट है, जी साइलेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इंग्लिश में इसको नीश बोलेंगे और इसमें जो जी है वो साइलेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, संगमरमर डैश डैश की एक कायांतरिक चट्टान है। इसके ऑप्शन है ए चूने का पत्थर, बी सैंडस्टोन, सी ग्रेनाइट और डी चिकनी मिट्टी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका सही आंसर ए चूने का पत्थर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।